जिस इंसान की जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होंगे वो गरीब रहेगा, और जो इंसान एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करना सीख जाता है वो अमीर बनता है। और ये तब तक नहीं होता जब आपके लिए लोग काम ना करने लगे। गरीब आदमी वही है जो अपने लिए स्वयं काम करता है, अमीर आदमी वो है जिसके लिए लोग काम करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना साहब, वो लोग हैं जिनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी चल रही है। जिसके पास एक ट्रक होगा ना वो अमीर नहीं होता, जिसके पास 100 ट्रक है वो अमीर है। जिसकी एक चाय की दुकान होगी वो अमीर नहीं होगा, जिसकी 100 चाय की दुकान वो अमीर है साहब। जिसके पास एक मिठाई का दुकान है वो अमीर नहीं होगा, जिसके पास 10-20 मिठाई की तो वो अमीर है। राइट? क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई काम करने की। मेरे पास 100 ट्रक है तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 ड्राइवर अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे काम हो रहा है? 800 घंटे। यानी एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूं? 800 घंटे। मैं अमीर बनूंगा, निश्चित बनूंगा। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल मेरे को नहीं रोक सकता। जब मैं अपना वक्त बढ़ा दूंगा पैसा तो अपने आप बढ़ जाएगा। राइट? मैं बता रहा हूँ, आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। जिंदगी में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। चले मेरी काट ली, जब मैं तेरी काटता हूं। तूने मेरे 8 इंच का खड्डा किया, मैं तेरे 16 इंच का करूंगा, आजा तू काट ले। ऐसे नहीं हो सकता। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन यही तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो, संसार की चिंता मत करो। एक ही चीज बदल लो बस आज, और वो है एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है, उसके हाथ गुथे हुए हैं, मिट्टी उसके हाथों में लेपी हुई। उसकी पत्नी आके पूछती तुम ये क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बड़े प्यार से सर उठाता है और बीवी को जवाब देता है चिलम बना रहा हूं, आजकल बड़े फैशन में है, खूब बिकेगी। पत्नी ने बोला अरे पागल, चिलम बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते? गर्मियां आने वाली, सुराही भी खूब बिकेगी। कुम्हार ने बोला बात तो ठीक। कुम्हार ने मिट्टी छोड़ दी, दोबारा गूंथना शुरू किया और अब मिट्टी को आकार देना शुरू किया। किस चीज का? सुराही का। अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई। ये क्या करता है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुम्हार का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइएगा आज। कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए। मिट्टी बोलती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरा विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। विचार बदल गया। गांव की स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि खेत में किसान खेती कर रहा था और हल जोत रहा था। तो हल जोतते टाइम पता ही नहीं चला, एक पेड़ के नीचे से सांप लटक रहा था, वो यहां से खा गया। उसको पता ही नहीं था, उसने देखा कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभ गया, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद आज देखा तो 15 दिन बाद वहां सूखा हुआ सांप लटक रहा था, क्योंकि उसके जहर से वो मर गया। अपन सोचते हैं साला उसमें जहर है, गलत भ्रांतियां हैं कई तो। अब 15 दिन तक जिंदगी मस्त चल रही थी और जैसे ही याद आया 15 दिन पहले इसने मुझे खाया था, हो गया। सांप से नहीं गया, सांप के डर से गया। इमेजिनेशन में इतनी पावर है, विचारों में इतनी पावर है भाई साहब। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना कि जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ये आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको 1 साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। एक्शन को पैदा कौन करता है? इमोशंस। और इमोशन को पैदा कौन करता है? मीनिंग, अर्थ। कि आप किसी घटना को परिभाषित कैसे कर रहे हैं। आपके साथ कुछ हुआ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने कैसे परिभाषित किया? किसी के साथ कुछ हो गया, उसने कैसे परिभाषित किया? कोई किसी को छोड़ के चला गया, परिभाषित कैसे किया? कोई किसी का साथ छोड़ के चल गया, कैसे परिभाषित कर रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा? या ऐसे परिभाषित कर रहा है कि जो मुझे छोड़ के गया है एक दिन पछताएगा कि वो छोड़ के किसको गया। राइट? एक दिन देखेगा और पछताएगा। लेकिन एक वक्त था जब टाइम बहुत खराब चल रहा था। नहीं, टाइम तो कभी खराब नहीं चल रहा था बॉस। टाइम अगर खराब चल रहा होता तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। टाइम तो कि जो आदमी चल सकता है, जो आदमी बोल सकता है, जो आदमी खड़ा हो सकता है, सोच सकता है, उसका टाइम अच्छा ही है। टाइम
टाइम तो उसको खराब बोलते हैं अगर आप टाटा के पास टाटा अस्पताल में चलिए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि एक मोटरसाइकिल निकल गए, दोनों पैर टूट गए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि यहाँ से शरीर उठ नहीं रहा है। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि ये डायग्नोज हो गया, ऐसे हो गए। ये टाइम खराब है। जो आदमी बोल सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, उस आदमी का वो ब्लेस्ड है और उसका टाइम अच्छा ही है, चाहे वो जेल में हो चाहे बेल। सुनिए, आप जैसे हैं ये बात सत्य है कि आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही रहती है। भगवान ने ये बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि जिसको सिगरेट पी रहा है उसको सिगरेट पीने वाले मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता। जिसको दारू पीना है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई पोस्ट नहीं करना पड़ेगा कि दारू पीने वाले कृपया करके इस नंबर पे कांटेक्ट करें। उसको तुरंत मिल जाएंगे साहब, तुरंत। इधर भी छोड़ दो उसको, वो माहौल जमा लेगा अपना, उसको मिल जाएंगे भाई। जिसको सत्संग में जाना है उसको सत्संग में भी जाने वाले मिल जाएंगे। भगवान ने ये दुनिया बनाई बड़ी अच्छी, जिसको जो चाहिए उसको मिलेगा साहब। आपकी जैसी सोच है आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। ये दुनिया ना तो अच्छी है ना तो बुरी है, ये दुनिया ना तो खराब है ना तो बड़ी अच्छी है, ये दुनिया वैसी जैसे आप। माल बेचना तो एक आर्ट है। एक लड़का इंटरव्यू देने गया, जो इंटरव्यू ले रहा था वो टेबल किस तरफ बैठा। लड़का टेबल के उधर खड़ा था, डोर बंद किया, अंदर आया। सर, मैं आपकी कंपनी में सेल्समैन बनना चाहता हूं। जो आदमी टेबल के उधर बैठा था, बेच सकते हो कुछ? उसने बोला, सर आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या बेचूं? लैपटॉप पे काम करता करता उसने लैपटॉप उसकी तरफ कर दिया। सेल में दिस लैपटॉप, ये लैपटॉप मुझे बेच के दिखाओ, बाहर से आओ बेच के दिखाओ। ओके सर। उसने लैपटॉप लिया, कमरे से बाहर चला गया, वापस ही नहीं आया। अब मालिक फोन कर रहा, भैया मेरा लैपटॉप, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, शादी की तस्वीरें हैं, बच्चों का पहला जन्मदिन है। बोला कितने में लोगे? इसको बोलते हैं सेल्स। बोला कितने में लो? बोला भाई जितने में भी चाहता है तू लैपटॉप देना। बोला नौकरी पक्की? अरे बोला मेरे बाप पक्की। सेल्स इज एन आर्ट।